दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। प्यार की दो बातें का पहला भाग। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। अंकित एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। अभी वह 16 साल का हुआ था। जवानी और कॉलेज में बस कदम ही रखा था। नए नए दोस्तों से मिलने और कॉलेज में नए नए चेहरों को देखना दोनों ही उसे सुकून देते थे। अंकित थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था और दूसरों से बहुत कम ही बात करता था, पर अंदर ही अंदर सपने बुनता रहता था और दिन में भी सपने देखने का शौकीन था उसे। जब कभी भी फ्री होता बस अपने आप से बातें करने लग जाता। एक दिन वो कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा अपनी क्लास शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था कि एक लड़की भागी भागी वहाँ आई। वो भी कॉलेज में नई आई लग रही थी। आंखों में घबराहट, पतली कमर, मुख जैसे कमल खिला हो और उस पर पसीना मानो ओस की बूंदें। अंकित को पहली नज़र में ही वो भा गई। वो अंकित के पास आकर मेडिकल फर्स्ट ईयर की क्लास का रास्ता पूछने लगी। अंकित उसे देखकर स्तब्ध सा हो गया था और कुछ बोल नहीं पाया। वो बस उसे देखता रह गया। लड़की थोड़ी देर रुकी पर जवाब न पाकर मुस्कुराती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद कॉलेज शुरू होने की घंटी बजी और अंकित अपने क्लासरूम में चला गया। अंकित बैठा तो क्लासरूम में था, पर अपने मन के अंदर वो उसी लड़की को निहार रहा था। दिन में सपने देखने का शौक तो था ही उसे। बस उस लड़की के सपने में खो गया। सपने में जब उस लड़की ने उससे क्लासरूम के बारे में पूछा तो उसने सब बतला दिया। और फिर उसने उस लड़की से पूछा कि क्या आप इस कॉलेज में नई आई है। जब लड़की ने हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा कि मैं भी मेडिकल फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और उसे अपने साथ ही क्लासरूम में ले गया। रास्ते में बहुत सी बातें भी करता रहा और दोनों दोस्तों की तरह मुस्कुराते रहे। उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। इतने में उसके दोस्त रघु ने उसका हाथ दबाया तो वो असल जिंदगी में लौट आया। रघु ने जब पूछा कि वो किन ख्यालों में गुम है तो वो कुछ नहीं बोला। वो जल्दी से अपने उसी सपनों की दुनिया में लौटना चाहता था और उस लड़की से बहुत सी प्यार भरे बातें करना चाहता था। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। ये वही लड़की थी। पहले तो उसे लगा कि ये सपना ही है, पर फिर जब उसे यकीन हो गया कि ये लड़की उसी की क्लास में है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो पूरी क्लास में बस उसे निहारता रहा। हालांकि रघु उसका बहुत पक्का दोस्त था, पर अभी वो उससे भी अपने मन के भाव छुपाना चाहता था और उससे कुछ नहीं बताया। वो हर रोज़ क्लास में ऐसी सीट पर बैठता जिससे कि उस लड़की का दीदार वे रोक टोक हो सके और उसका चेहरा साफ साफ दिखता रहे। उसका दोस्त रघु उससे पूछता कि तुम रोज रोज अपनी सीट क्यों बदलते रहते हो, पर वो कोई न कोई बात बना देता। कुछ दिनों बाद जब रघु को उस पर शक हो गया और उसने जोर देकर पूछा तो उसने रघु को अपने मन की बात बता दी, पर उसे किसी और से न कहने के लिए कह दिया। एक दिन वो जब घर जाने के लिए कॉलेज के गेट पर खड़ा था तो वो लड़की भी वहाँ आई। दोनों की नज़रें भी आपस में मिली। अंकित उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर शायद वो आत्मविश्वास जो उसे अपने सपनों में होता था असल जिंदगी में नहीं था। लड़की ने उसे देखा और मुस्कुराकर चली गई और अंकित उसके मुस्कुराते हुए मुंह की झलक आंखों में भरकर घर चला आया। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था।
उस लड़की के मुस्कुराने से उसे लग रहा था जैसे उसका पहला प्यार उसे मिल गया हो। वो इस दिन और कुछ नहीं करना चाहता था, बस उस लड़की की याद और प्यार में ही खोकर बिताना चाहता था। खाना खाकर वो सो गया और उसी लड़की के सपने देखता रहा। शाम को वो उठा और छत पर टहलने चला गया। वहाँ भी वो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी नज़र सामने वाले मकान की छत पर पड़ी। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जो कि दूसरी तरफ देख रही थी। ये मकान कई महीने से खाली पड़ा था और इसमें एक दिन पहले ही कोई नया किराएदार आया था। अंकित ने उस परिवार को अभी देखा नहीं था। जब वह लड़की पलटी तो अंकित को तो मानो कोई खजाना मिल गया था। ये वही लड़की थी और इस बार भी अंकित बस उसे देखता ही रह गया। उस लड़की ने भी अंकित को देखा और फिर से एक बार मुस्कुराकर नीचे चली गई। अंकित छत पर खड़े खड़े ही सपनों में खो गया और उस लड़की से सपने में ही नाम पूछने लगा। उसने उसे अपना नाम भी बताया और दोनों ने बहुत सी बातें की। तभी नीचे से अंकित को माँ की आवाज़ सुनाई दी और उसका सपना टूट गया। अंकित की दिनचर्या उस लड़की को देखने से शुरू होती थी। फिर कॉलेज में वो उसे जी भर के देखता, शाम को छत पर उसके दर्शन करता और रात को सपने भी उसी के देखता। अगले दिन फिर यही क्रम शुरू हो जाता था। वो बहुत कोशिश करता कि उस लड़की से बात करे और अपने प्यार का इजहार करे, पर शायद वो अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। बस उससे सपनों में जितनी चाहे बातें करा लो, पर असल ज़िंदगी में पता नहीं उसे क्या हो जाता था। और उस लड़की को तो देखते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता था और उसकी गींगी बंद हो जाती थी। हाँ, एक बात ज़रूर थी, वो लड़की भी उसे कभी कभी तिरछी नज़र से देखती रहती थी और शायद वो भी अंकित से प्यार करने लगी थी। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत गया, पर अंकित उसका नाम तक नहीं जान पाया था। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि बाहर किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अमित अपने सपनों में ही मशगूल था और उसको घंटी सुनाई ही नहीं दी। जब घंटी 3-4 बार बज चुकी तो उसे थोड़ा होश आया और उसने जाकर दरवाज़ा खोला। उसके सपनों की परी उसके सामने खड़ी थी। वो अपने छोटे भाई के साथ आई थी जिसका कि उस दिन जन्मदिन था। वो अंकित और उसके माता पिता को जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण देने आई थी जो उन्होंने अपने घर पर ही रखी थी। अंकित उसे देखता ही रह गया। इतने में उसकी माँ आ गई और उन दोनों को घर के अंदर ले गई। उसकी मम्मी ने उस लड़की से नाम पूछा तो उसने नेहा बताया। अंकित को भी ऐसे अपने प्यार का नाम मालूम हो गया। अंकित को मम्मी ने नेहा से कहा कि अंकित के पापा और वो तो पार्टी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें कहीं जाना है, पर अंकित आ जाएगा। अंकित के मन में लड्डू फूट रहे थे। एक तो उसको आज अपने पहले प्यार का नाम पता चला था और दूसरा आज ही उसके घर जाने का मौका भी था, पर उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि जब वो नेहा के घर जाएगा तो क्या उससे कोई बात कर पाएगा या नहीं। अंकित के माता पिता तो उस रात कहीं बाहर गए थे, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पार्टी में क्या पहन कर जाए। वो आज नेहा के सामने अच्छा दिखना चाहता था। उसने अपने कई शर्ट पैंट टाई किए और आखिर में जो उसे
सबसे अच्छा लगा वो पहन लिया। वो बार बार शीशे में देखता कि वो कैसा लग रहा है। अपने बालों का स्टाइल भी उसने 2-3 बार बदला। आखिर में वो गिफ्ट लेकर नेहा के घर पहुंच गया। जब उसने दरवाजे पर घंटी बजाई तो उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। वो चाह तो रहा था कि नेहा ही दरवाज़ा खोले, पर उससे डर भी लग रहा था कि कहीं नेहा को देखकर वो घबरा कर में कोई बचकानी हरकत न कर दे। संजोग से नेहा ने ही दरवाज़ा खोला था। वो कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रह गया। नेहा ने भी उसकी तरफ देखा और शर्मा कर अंदर चली गई। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस पड़ोस के कुछ बच्चे ही थे। अंकित ने नेहा के भाई आनंद को गिफ्ट दिया और वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। सारे बच्चे मस्ती में गाना वगैरह गा रहे थे और स्नैक्स खाने में मशगूल थे, पर अंकित का सारा ध्यान नेहा पर केंद्रित था। वो किचन की तरफ जाती तो अंकित की नज़र उस तरफ चली जाती, और जब वो स्नैक्स लेकर आती तो अंकित की नज़र उसका पीछा करती। जब नेहा उसकी नज़रों से इधर उधर हो जाती तो वो बहुत उतावला हो जाता और उसकी नज़र नेहा को ढूंढने लगती। वो मन ही मन उससे बहुत सी बातें कर रहा था, पर उसके सामने कुछ भी न बोल पाया। नेहा उसके सामने एक कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स की एक प्लेट रख गई। उस समय दोनों की आंखें तो मिली, पर वे दोनों बोले कुछ नहीं। वो दोनों ही शायद मुंह से नहीं, आंखों से ही बातें करना चाहते थे। घर आकर भी अंकित का मन नेहा में ही लगा रहा और उस रात ढंग से सो भी न सका। एक दो सपना भी जो आया तो बस नेहा को देखता और सपना टूट जाता। नेहा का भाई आनंद उसे रास्ते में अक्सर मिलता रहता था और उससे आनंद की दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन आनंद शाम को अंकित के पास आया और बोला कि मैं फिल्म के 3 टिकट लाया हूँ। मैं और नेहा तो जा ही रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहोगे? अंकित की तो जैसे मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब तो उसके दिल की बेचैनी और भी बढ़ गई और वो सोचने लगा कि अगर नेहा मेरे साथ वाली सीट पर बैठी होगी तो वो अपने दिल को कैसे संभालेगा। और उसे ये भी डर लगा कि कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत न कर दे जिससे कि नेहा बुरा मान जाए और वो अपने प्यार को पाने से पहले ही न खो दे। वो ये भी सोच रहा था कि 3 घंटे नेहा उसके साथ बैठी होगी और इन 3 घंटों में उसे जब भी मौका मिलेगा वो अपने दिल की बात नेहा से कह देगा। उसने शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस भी कर ली थी। पिक्चर हॉल में जाने के लिए तीनों ने एक ऑटो किया। नेहा ऑटो में उसके साथ सटकर बैठी थी। इससे पहले उससे इतना करीब उसका प्यार कभी नहीं था। अंकित पूरे रास्ते नेहा को ही निहारता रहा। नेहा भी कभी कभार तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखती और फिर नज़रें झुका लेती। दोनों के दिल शायद मिल गए थे, बस जुबान से इकरार करना बाकी था। घबराहट का आलम ये था कि दिल बाहर को आने लगा था। इतने में सिनेमा हॉल भी आ गया और दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। यहाँ भी वो अगल बगल में ही बैठे थे। अंकित पिक्चर देखने तो आया नहीं था, बस जो देखने आया था उसे ही देखता रहा। नेहा का भी मन पिक्चर देखने में ज़्यादा नहीं लग रहा था। वो भी काफ़ी अधीर दिख रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद अंकित को अपनी ओर देखते देख रही थी। अचानक दोनों का हाथ एक दूसरे से छू गया। दोनों अंदर तक सिहर उठे, पर किसी ने भी अपना हाथ नहीं हटाया। अंकित ने नेहा का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया।
नेहा ने भी उसे छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। दोनों के मन तो पहले से ही मिल गए थे, अब तक भी मिल गए। पिक्चर में भी एक रोमांटिक गाना चल रहा था और दोनों उसमें खो गए। बिना कुछ कहे उनके प्यार का इजहार और इकरार दोनों हो गए थे। मूवी खत्म होते ही तीनों घर की ओर चल पड़े। आनंद उनसे पिक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा था, पर उन दोनों ने पिक्चर तो देखी ही नहीं थी। वो बस आनंद की हाँ में हाँ मिलाते रहे। आज अंकित बहुत खुश था, उसे मनचाहा साथी मिल गया था। आज वो बड़े चैन की नींद सोया। नेहा के बारे में सोचने पर उसे जो घबराहट हुआ करती थी वो भी आज नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों वो जब कभी भी एक दूसरे को देखते तो बस मुस्कुरा देते थे। गली में जाते हुए, कॉलेज में या छत पर बस आंखों से एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। अभी भी बैठकर बातें करने का समय शायद आया नहीं था। प्यार दोनों दिन परवान चढ़ रहा था, बढ़ता जा रहा था। मोहल्ले के लोगों को भी शायद इसकी भनक लग गई थी। एक दिन अंकित ने अपने पापा और मम्मी को आपस में लड़ते देखा। वो पूरी तरह से तो नहीं सुन पाया, पर कुछ कुछ जो उसने सुना उससे उसे लगा कि बात उसके बारे में ही हो रही है। हालांकि वो इस बात से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, पर किसी अनहोनी की आशंका से डर गया। उसे लगा शायद उसके पापा को उसके और नेहा के बारे में पता चल चुका है और वो नेहा को खो देगा। उस दिन नेहा छत पर नहीं आई। उसने सोचा कि वो वैसे ही घबरा रहा है। अगले दिन कॉलेज में उससे मिल लेगा। अगले दिन जब नेहा कॉलेज भी नहीं आई तो वो बहुत घबरा गया। उसे ये अंदेशा हो गया था कि शायद उसकी और नेहा की बात नेहा के घर वालों को भी पता चल गई है। जब वो कॉलेज से वापस आया तो नेहा के पापा और उसके पापा आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। अंकित को देखकर वे दोनों चुप हो गए और अपने अपने घर चले गए। अब तो अंकित को यकीन हो गया कि बात बहुत बढ़ गई है और उसे नेहा को खोने का डर सताने लगा। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने उसे गले से लगा लिया। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने उसे बताया कि तुम्हें कल ही अपनी बुआ के पास इंग्लैंड जाना है और तुम्हारे पापा ने टिकट वगैरह सब करवा दी है और अगली पढ़ाई तुम्हें वहीं करनी है। अंकित ने माँ से इसका कारण भी नहीं पूछा क्योंकि वो अब सब जान गया था। शाम को वो छत पर इस आस में गया कि नेहा को आखिरी बार देख सके और इशारों इशारों में ही सही उसने कोई बात कर सके, पर नेहा आज भी छत पर नहीं आई थी। अंकित को ये भी पता था कि अगर वो अपने पापा से नेहा और अपने बारे में कोई बात करता है तो वो नहीं लेंगे। उसकी आंखों में आंसू झलक आए और वो अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर वो फूट फूट कर रोया। थोड़ी देर में उसकी माँ भी उसके कमरे में आई और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उस रात अंकित एक पल के लिए भी नहीं सोया और यही सोचता रहा कि नेहा पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, कहानी का आगे सुनेंगे पार्ट 2 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। नमस्ते।